अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सी एस स्टडी वाइड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, पुश डाउन ऑटोमेटा। जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है और हम उससे क्या कर सकते हैं। जो भी रेगुलर लैंग्वेज हम एक्सेप्ट करते हैं कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा से, ठीक। तो अब हम आज देखते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है और डिफरेंस क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा में। और फिर हम देखेंगे कि ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है और फिर इसमें खास क्या है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फिर। अब पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है। पीडीए इज ए 7 टपल। जैसा ये कितने क्या है, 7 टपल है। तो अब हमने जब फाइनाइट ऑटोमेटा देखा था वहां पे कितना था, वो 5 टपल था। अब हम पहले वही देखेंगे इसमें एक्स्ट्रा क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा से। तो यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू क्यू कामा एप्सिलॉन कामा डेल्टा कामा क्यू नॉट कामा जेड नॉट कामा f, और ये वाला है ये टाउ है, ठीक। अब यहाँ पे ये सब इनमें से हमने कुछ सिंबल्स ऐसे थे जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में भी देखे थे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, उससे दो चीजें हैं, एक तो ये एक्स्ट्रा है और ये एक्स्ट्रा है, ठीक। अब हम इनको देखेंगे अलग से, ये क्या क्या चीज है। पहला तो वो तो हमें पता ही है, क्यों क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। क्यों क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ठीक। और उसके बाद एप्सिलॉन क्या है, ये है इनपुट सिंबल, और फिर डेल्टा क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। जैसा कि हमने सेम वैसे ये जैसे हमने वहां पे देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा में। अब थोड़ी डिफरेंस है, वो हम अभी देखेंगे क्या डिफरेंस कहां पे है। और क्यू नॉट क्या है, इनिशियल स्टेट। और अब यहाँ पे ये वाली एक्स्ट्रा चीज है, जेड नॉट क्या है, बॉटम ऑफ स्टैक और इनिशियल स्टैक सिंबल, ठीक। अब यहाँ पे देखो अभी जब हमने देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा और उसके बाद अब क्या आ गया, पुश डाउन ऑटोमेटा। अब फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता था, फाइनाइट ऑटोमेटा में हम उसकी कुछ हम ये नहीं बोलेंगे डिसएडवांटेज, हम ये बोल सकते हैं कि कुछ चीजें हम नहीं कर पाते थे किससे, फाइनाइट ऑटोमेटा से। जैसे काउंटिंग कंपैरिजन एंड स्ट्रिंग मैचिंग कैन बी डन बाय पीडीए बट नॉट बाय फाइनाइट ऑटोमेटा या डीएफए, ठीक। अगर कोई हम काउंटिंग कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग मैचिंग कर रहे हैं, तो वो हम फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं कर पाते थे। इसकी वजह से अब हमें जरूरत पड़ी किसकी पीडीए की। अब पीडीए क्या है, पीडीए है फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 स्टैक। ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा ही, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज है, इसमें एक्स्ट्रा ये वाला है, इसमें स्टैक 1 है, ठीक। स्टैक 1 है, इसकी वजह से इसकी मेमोरी बढ़ती है, ठीक। तो अब ये क्या है, पीडीए फाइनाइट ऑटोमेटा है लेकिन इसके पास क्या है, एक स्टैक भी है। तो यहाँ पे अब आ गए ना बॉटम ऑफ स्टैक या इनिशियल स्टैक सिंबल। तो जेड नॉट अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है, इसके पास एक स्टैक है, ये वरना फाइनाइट ऑटोमेटा ही है। क्योंकि यहाँ तक हमने देखे थे यहाँ पे जो 5 सिंबल्स थे वो भी फाइनाइट ऑटोमेटा में वो भी थे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था, कुछ दो चीजें थी, ठीक। अब वो क्या है, पहला क्या है जेड नॉट, जो क्या है बॉटम ऑफ स्टैक या फॉर एग्जाम्पल क्योंकि स्टैक हमारी ऐसे है तो जेड नॉट यहाँ पे है, ठीक है, हमारी स्टैक है, ये क्या है हमारी स्टैक। तो जेड नॉट कौन सा सिंबल है, जो हम बॉटम ऑफ स्टैक में रखते हैं, ताकि हम जब वहां पे पहुंचेगा, अगर हमें जेड नॉट मिला वहां पे, तो हम ये मान ले कि हाँ अब हम बॉटम पे पहुंच गए हैं, ठीक। या बॉटम ऑफ स्टैक या इनिशियल स्टैक सिंबल, या इसको हम इनिशियल स्टैक सिंबल ही बोलेंगे, ठीक। और फिर इसके बाद क्या है, एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। जैसा कि हमें ये पता ही है कि ये सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। और क्या है, अब एक्स्ट्रा यहाँ पे टाउ है, टाउ के यहाँ पे क्या है, स्टैक अल्फाबेट। अब स्टैक अल्फाबेट में, क्योंकि अब हम स्टैक में क्या डालेंगे, स्टैक, क्योंकि हम स्टैक यहाँ पे हमने स्टैक रखी, अब स्टैक में हम क्या स्टोर करेंगे, क्या पुश करेंगे हम स्टैक में, कौन कौन से सिंबल हम पुश करेंगे स्टैक में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैक अल्फाबेट, ठीक। अब यहाँ पे तो ये था थोड़ा बहुत इसका, ये जो 7 टपल्स हैं किसके, पुश डाउन ऑटोमेटा के, तो वो यही थे कि यही 7 ये थे। अब इनमें दो चीजें क्या थी, दो एक्स्ट्रा था जो फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं था, वो क्या था, जेड नॉट और टाउ। और जेड नॉट यहाँ पे क्या है, बॉटम ऑफ स्टैक या इनिशियल स्टैक सिंबल, और फिर
टाउ क्या है, स्टैक अल्फाबेट, जो हम स्टैक में जितने भी जो भी हमें पुश करेंगे स्टैक में, हम उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्टैक अल्फाबेट है। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं। जैसे कि फाइनाइट आटम में भी हमने क्या देखा था, फाइनाइट आटोमेटा के क्या थे, दो टाइप्स थे। पहला क्या था, डीएफए, और सेकंड क्या था, एनएफए। ठीक, अब वैसे भी यहाँ पे भी पुश डाउन आटोमेटा के भी दो टाइप्स हैं। पहला क्या है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन आटोमेटा या डीपीडीए जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा क्या है, एनपीडीए या नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन आटोमेटा। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे एक और पॉइंट है, CFL corresponds to NPDA only, not to DPDA. और यहाँ पे क्या था, ये RL है, रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज corresponds to both NFA and DFA। ठीक, तो अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं। हमें पता ही है, जैसे वहां पे क्या था, रेगुलर, जब हम फाइनाइट आटोमेटा की बात करते थे, वहां पे क्या था, रेगुलर लैंग्वेज थी, वो हमें क्या, रेगुलर ग्रामर था, वो हमें जनरेट करता था रेगुलर लैंग्वेज, और फिर रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कौन करता था, फाइनाइट आटोमेटा। फाइनाइट आटोमेटा के दो टाइप्स थे, एक पुश डाउन, एक क्या था, एक था डीएफए और एक था एनएफए। ठीक, वहां तक क्लियर था। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, यहाँ पे क्या है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है हमारे पास, और वही कंटेक्स्ट फ्री हमें जनरेट क्या करेगा, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट करेगी, और उसको एक्सेप्ट कौन करता है, फिर पुश डाउन ऑटोमेटा। जैसा कि हम वहां पे जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते थे, तो हम बोलते थे अगर हम कैसे बोलेंगे कोई लैंग्वेज रेगुलर है, तो अगर हम, क्योंकि उसके बहुत सारे वो तरीके थे जानने की कि कौन लैंग्वेज रेगुलर है। एक तरीका ये भी था कि अगर हम उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है कोई फाइनाइट ऑटोमेटा, अगर उस लैंग्वेज को, जो हमारे पास कोई लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज है, कब, अगर उस लैंग्वेज को हमें कोई एक्सेप्ट करेगा, कौन, फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर हम या उसके लिए कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, तो हम बोल सकते थे कि ये हमारा क्या है, ये रेगुलर लैंग्वेज है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, कहां पे, किसमें, यहाँ पे डीपी पुश डाउन ऑटोमेटा में, यहाँ पे क्या है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है हमारे पास, वो हमें जनरेट करेगा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा। अब हम कैसे बोलेंगे कि हम, अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है, तो अगर हमें बोलना, अब हमें देखना कि कौन सी लैंग्वेज है, अब हम पहले क्या करेंगे, उसके लिए पीडीए बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमने उसके लिए पीडीए बनाई, या अगर किसी पीडीए ने उसको एक्सेप्ट किया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक, लेकिन यहाँ पे, वहां पे एक और चीज थी, कहां पे, पुश फाइनाइट ऑटोमेटा में, वहां पे जब भी हम वहां पे जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके भी दो टाइप्स थे ना, एक क्या था, वहां पे था डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और था एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सेम यहाँ पे भी क्या है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। जब हमने वहां पे बात की थी पावर की, कि हमारे एनएफए की पावर ज्यादा है कि डीएफए की पावर ज्यादा है, तो वहां पे हम बोलते थे कि दोनों का पावर सेम है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज, जो जितने भी रेगुलर लैंग्वेज है, उसके लिए अगर हम एनएफए बना सकते हैं, तो उसके लिए हम डीएफए भी बना सकते हैं। तो कोई भी, जितने भी हमारे पास जो भी रेगुलर लैंग्वेज थी, उसके लिए हम दोनों बना सकते थे, डीएफए भी बना सकते थे और एनएफए भी उसके लिए डिजाइन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे हम बोलते हैं पावर ऑफ डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इज लेस आर इक्वल टू नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम, अगर हम कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो फॉर ऑल जितने भी हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है, उसके लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हम फॉर सम, यहां पे हर एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए हम डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे इसकी एक शॉर्ट कमिंग आ गई। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जितने भी CFLs हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ को करता है। ठीक, मे बी कुछ को नहीं करता होगा, तो लेकिन क्या, अब अगर ये फॉर एग्जांपल, तो अब इसकी शॉर्ट कमिंग आ गई ना, मतलब ये हर एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता, इसका मतलब इसका पावर कम है, किससे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से। ठीक,
तो यहाँ पे अभी अब हम अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे, वहां पे भी था हमें डीएफए और एनएफए। वहां पे पावर की जब बात होती थी तो दोनों का पावर सेम था, क्योंकि जितने भी रेगुलर लैंग्वेजेस थे उसके लिए हम डीएफए भी डिजाइन कर सकते थे और एनएफए भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला है, यहाँ पे अगर हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो उसके लिए हम हर एक के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए हम ये नहीं कर सकते। ये ना, अगर जब हम पीडीए डीपीडीए डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करेंगे तो वो कुछ लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट नहीं करती। इसकी वजह से क्या है, उसका पावर कम है, किससे, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से। ठीक, तो यहाँ पे फिर कंटेक्स्ट फ्री, क्योंकि हम यहाँ पे बोलते हैं DCFL, और यहाँ पे एक और भी है DCFL, डिटरमिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, उसको फिर DPDA एक्सेप्ट करता है। ठीक, और उसको दोनों करेंगे, DPDA भी और NPDA भी। लेकिन CFL को एक्सेप्ट कौन करता है, खाली NPDA और DPDA करता है, बट कुछ को नहीं करता। ठीक, तो ये क्या था, ये था थोड़ा इसका पुल डाउन ऑटोमेटा और उसके फिर टाइप्स हैं, और फिर उन टाइप्स में पावर किसका ज्यादा है और पावर किसका कम है। तो ये क्या था। अब हम देखते हैं, तो अब हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक ट्रांजिशन फंक्शन देखनी है, ट्रांजिशन, क्योंकि वहां पे भी जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की थी तो वहां पे भी हमने क्या देखा था, ट्रांजिशन फंक्शन कैसी होती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी ट्रांजिशन फंक्शन कैसी होती है। ठीक, यहां तक तो मुझे उम्मीद है यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं आगे। तो आप यहाँ पे देखें, ये हमारी क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम है किसकी, पीडीए की। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में भी हमने उसकी ब्लॉक डायग्राम देखी थी, वहां पे क्या था, वहां पे इतना था, खाली स्टैक नहीं थी। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, लेकिन उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक स्टैक है। तो ये फाइनाइट कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पे रीड राइट हेडर है, पहले ये रीड करेगा इसको, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, और लास्ट में क्या है, जब हम ये क्या है, इनपुट टेप है, यहाँ पे इनपुट टेप, यहां तक सब सेम है जो पुल डाउन फाइनाइट ऑटोमेटा में था, सेम यहाँ पे भी वही है। खाली यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज है, वो है स्टैक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, फाइनल ये रीड राइट हेडर है, ये इनपुट सिंबल है, और जब हमारी स्ट्रिंग खत्म होती है तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या, जो लास्ट वाला अल्फाबेट होता है वो क्या है, एप्सिलॉन। जब हम यहाँ पे एप्सिलॉन देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले ये, फिर यहाँ पे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे देखेगा, फिर यहाँ पे रीड करेगा, फिर लास्ट में जब हम एप्सिलॉन पे पहुंचेंगे, इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, एप्सिलॉन। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन तो हमने वहां पे भी देखी थी, हम वहां पे क्या करते थे, फॉर एग्जांपल वहां पे ये हमारी क्या है, इनपुट स्टेट। इनपुट स्टेट पे क्या आता था, हमें कोई सिंबल आता था। ठीक, तो इनपुट स्टेट पे हमें यहाँ पे क्या आता था, कौन सा इनपुट सिंबल,
सारी ये हमारी क्या है, स्टेट है। स्टेट पे क्या, सॉरी यहाँ पे ये सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स नहीं था, यहाँ पे सेट ऑफ स्टेट्स था, ठीक, सॉरी, यहाँ पे क्यू इक्वल टू सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स नहीं, सॉरी। तो एफ, क्योंकि एफ है हमारा सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, क्यू क्या है हमारी सेट ऑफ स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ टोटल स्टेट्स, ठीक, सेट ऑफ टोटल स्टेट्स। लेकिन एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सॉरी यहाँ पे ये पता नहीं गलती से हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं, डिटर्मिनिस्टिक पुल डाउन ऑटोमेटा, इसकी क्या देखेंगे, ट्रांजिशन फंक्शन देखेंगे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टेट है। अब हम स्टेट पे क्या आता था जब हम उसकी बात करते थे, किसकी, फाइनाइट ऑटोमेटा की। हम स्टेट पे हमारे स्टेट पे क्या आता था, इनपुट सिंबल, और फिर इनपुट सिंबल पे हम क्या करते थे, हम जाते थे, हम लेते थे फिर ट्रांजिशन नेक्स्ट किस पे, नेक्स्ट स्टेट पे, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पे एक स्टेट है, अब स्टेट पे क्या आ गई, एक इनपुट सिंबल आ गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, यूनियन करते हैं हम, क्योंकि एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन भी है ना एंड आप, तो इसलिए यहाँ पे हम यूनियन करते हैं एप्सिलॉन। कुछ तो ऐसे भी दिखाते हैं क्यू क्रॉस ये सिग्मा, तो लेकिन आप यहाँ पे यूनियन एप्सिलॉन भी कर सकते हो, ठीक। अब यही कहाँ पे जाएगा, अब हमने क्या किया, नहीं एक और चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले स्टेट देखी, स्टेट पे क्या हमने देखा, इनपुट सिंबल, और उस टाइम फिर हम क्या देखते हैं, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, इस टाइम टॉप ऑफ स्टैक क्या है। और टॉप ऑफ स्टैक वो हम कहां से देखते हैं, वो देखेंगे हम स्टैक अल्फाबेट से। तो हम क्या करेंगे, इनटू टाउ, और ये हमें कहां तक लेके जाएगा, हमें ये हमारी क्या है, स्टेट है। स्टेट पे हमने यहाँ पे तीन चीजें हैं, ये क्या है, पहली क्या है स्टेट, और स्टेट पे फिर इनपुट अल्फाबेट क्या है, और इनपुट अल्फाबेट पे टॉप ऑफ स्टैक क्या है। क्योंकि हमें तीन चीजें यहाँ पे देखते थे, जब फाइनाइट ऑटोमेटा था वहां पे हम दो ही चीजें देखते हैं, स्टेट देखते थे और इनपुट अल्फाबेट देखते थे, और फिर हम ट्रांजिशन लेते थे नेक्स्ट स्टेट पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम स्टेट, ये हमारी स्टेट है, स्टेट पे हमने क्या देखा, इनपुट अल्फाबेट देखा, और यहाँ पे क्या देखा, फिर टॉप ऑफ स्टैक क्या है, और फिर हम इसके बाद ट्रांजिशन लेंगे कहां पे, क्यू क्रॉस डेल्टा, सॉरी टाउ स्टार, ठीक। यहां पे हम किस पे लेंगे, क्यू पे जाएंगे, और फिर कहां पे, यहां पे हम पुश करेंगे या पॉप करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, इसलिए यहां पे स्टार, या हम पुश करेंगे, पॉप करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो ये क्या था, डीपीडीए की क्या ट्रांजिशन फंक्शन, डीपीडीए की ट्रांजिशन फंक्शन। जब भी हम यहाँ पे हम वो कैसे लेते हैं, तो हमें इनपुट अल्फाबेट, यहाँ पे पहले स्टेट देखते हैं, स्टेट पे हम देखते हैं इनपुट अल्फाबेट क्या है, और हम एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टैक है, तो हमें स्टैक टॉप ऑफ स्टैक भी देखते हैं, तो इसलिए हम स्टैक सिंबल भी देखते हैं, और फिर हम क्या लेंगे, ट्रांजिशन, क्यों हमारी क्या है, स्टेट इनटू क्रॉस डेल ये टाउ स्टार पे, ठीक। तो ये किसकी ट्रांजिशन फंक्शन थी, ये थी डीपीडीए की ट्रांजिशन फंक्शन। अब हम देखते हैं एनपीडीए की ट्रांजिशन फंक्शन। तो यहां पे भी क्या है, पहले हम क्या लेंगे, स्टेट है, स्टेट पे क्या देखेंगे हम, इनपुट सिंबल यूनियन एप्सिलॉन और इनटू टाउ, और यहां पे हम जाएंगे कहां पे, 2 पावर क्यू इनटू टाउ, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम डीपीडी की बात करेंगे, क्योंकि वो डिटर्मिनिस्टिक है, तो वो अगर एक यहां से हम ट्रांजिशन लेंगे तो वो एक स्टेट पे जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकता है, जैसा कि हमने डीएफए और एनएफए में, वहां पे भी डीएफए में क्या था, यहाँ पे हम कहां पे जाते थे, क्यू पे, लेकिन यहाँ पे क्या, कहां पे जाते थे हम, 2 पावर क्यू पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, वहां पे चॉइस इसको अलाउड थी, मतलब वो मल्टीपल स्टेट्स पे भी जा सकता था, इसीलिए यहाँ पे भी मल्टीपल स्टेट्स पे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, इसका पावर सेट लिया, ठीक। तो ये क्या था, ये थी अब ट्रांजिशन फंक्शन किसकी, पुश डाउन ऑटोमेटा की। और वहां पे क्योंकि यहाँ के दो टाइप्स हैं, डीपीडीए उसकी अलग, और एनपीडीए इसकी ट्रांजिशन फंक्शन थी, ठीक। तो अब हम देखते हैं कुछ हम जो स्टैक पे ऑपरेशन कौन कौन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स इस पे। तो अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन स्टैक, इसको मैं रब करता हूं।
पे देखते हैं ऑपरेशंस ऑन स्टैक। पहला ऑपरेशन क्या है, पुश। स्टैक पे हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तीन चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो पुश करेंगे, या फिर पॉप करेंगे, या कुछ नहीं करेंगे। ठीक, तो अब पुश कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है, इनपुट सिंबल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अभी स्टेट के O0 में है और हमारी स्टैक है ये, और स्टैक में हमें पता ही है Z0 क्या है, बॉटम ऑफ स्टैक। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमें, क्योंकि यहां से हमें क्या है, इनपुट सिंबल ए है, तो हम क्या चाहते हैं, अब हम इनपुट सिंबल, क्योंकि हम इनपुट सिंबल आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आ गया, अभी हम ए आ गया इनपुट सिंबल, और अभी टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टॉप ऑफ स्टैक अभी Z0 है। तो हम क्या करेंगे, अब हम पुश करेंगे किसको, ए को, किस पे, स्टैक पे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं AZ0। ठीक, या तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि हम पहले Z0 को यहां से बाहर निकालते हैं और फिर कंपेयर करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये टॉप ऑफ स्टैक क्या है, और फिर इसके बाद इसको पुश करते हैं। जैसे हमने क्या किया, Z0 को पुश किया और Z0 के ऊपर फिर A को पुश किया, हम ऐसे। और हम कहां पे गए, हम गए Q1 पे। ठीक, अब हमें क्या, यहां पे देखो यहां पे क्या आ गया, Q0 पे क्या आ गया, यहां से इनपुट सिंबल आ गया है। अब हमें ए, और हमें क्या करना है, पुश करना है। तो जब भी इनपुट सिंबल आ गया तो हम पहले देखते हैं टॉप ऑफ स्टैक, सॉरी यहाँ पे ये क्या था, पहले Q0 था। अब हमें हमारी स्टैक क्या बन गई, ये Z0, और ये क्या बन गया, ए इसके ऊपर। तो अब हम पहले क्या देखते हैं, इनपुट सिंबल क्या है। तो अब हमने यहाँ पे इनपुट सिंबल है ए, और फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, और तीन चीजें देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले क्या है, कौन स्टेट पे है, हम Q0 पे हैं। अब Q0 पे क्या आ गया, इनपुट अल्फाबेट आ गया। और फिर जब हम फाइनाइट ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो वहां पे हम दो ही चीजें देखते थे, एक स्टेट कौन है और फिर इनपुट सिंबल क्या था, और फिर हम ट्रांजिशन लेते थे। लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज है। एक्स्ट्रा चीज क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टैक है। तो यहाँ पे Q0 आ गया, Q0 पे हमें इनपुट सिंबल देखते हैं, इनपुट सिंबल ए है, और इसके बाद हम देखते हैं टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टाउ। जो भी हमने, जब हम ट्रांजिशन फंक्शन ले रहे थे ना, क्यू क्रॉस एप्सिलॉन यूनियन क्या है, क्या था, सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन क्रॉस टाउ। ठीक, अब यहाँ पे तीसरी चीज क्या है, टॉप ऑफ स्टैक। तो फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टॉप ऑफ स्टैक Z0 है। अब यहाँ से क्या आ गया, ए आ गया। अब हमें क्या करना है, ए को पुश करना है स्टैक में। तो अब हमने क्या किया, AZ0, इसको ऐसे लिखते हैं /AZ0, Z0 था, Z0 के ऊपर ए है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम पहले Z0 को बाहर निकालते हैं ऐसे, फिर अब हम इसको देखते हैं, हाँ Z0 है। अब इसके ऊपर फिर हम क्या डालते हैं, AZ0। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, पुश करते हैं, किसमें, स्टैक में। ठीक, तो ये क्या था, पुश था। ठीक, पुश हम कैसे करते हैं, अब इसकी ट्रांजिशन फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ऑफ Q0 कामा A कामा Z0। ठीक, Q0 कौन सी थे, हमारी स्टेट है, और स्टेट पे क्या आ गया, इनपुट सिंबल आ गया, और Z0 क्या है, टॉप ऑफ स्टैक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, Q1 कामा AZ0। हमने किस पे गए, Q1 पे गए, और हमने A को पुश किया Z0 के ऊपर, A को हमने स्टैक में पुश किया। ठीक, तो ये कौन सा था ऑपरेशन, पुश कैसे करते हैं हम स्टैक में। अब क्या देखे हैं, एक और ऑपरेशन क्या है, पॉप कैसे करेंगे। तो पॉप का हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा Q0 एक स्टेट है, Q1 नेक्स्ट स्टेट है। तो पॉप अगर हम यहां से देखेंगे, इनपुट अल्फाबेट है, फॉर एग्जांपल हमें S, इनपुट अल्फाबेट S है। ठीक, अब हमें क्या करना है, और ये हमारी स्टैक है, स्टैक यहाँ पे Z0 है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल E और Q है।
ये हमारी क्या है, स्टैक है। अब हमें क्या करना है, पॉप करना है। इसका मतलब हम पॉप किसको करेंगे, जब भी हम पॉप की बात कर रहे हैं हम, और स्टैक में हम क्या लेते हैं, स्टैक में हम क्या लेते हैं, क्योंकि जो हमारी स्टैक है इसका साइज क्या है, इनफाइनाइट साइज क्या है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या ओवरफ्लो की जरूरत नहीं पड़ती। ओवरफ्लो का हम कभी चेक ही नहीं करते, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि हमारी स्टैक क्या है, इनफाइनाइट है। लेकिन अंडरफ्लो की बात करेंगे, अंडरफ्लो में यहाँ पे क्योंकि अगर जब Z नॉट आ गया तो हम बोलेंगे हाँ खाली है। तो अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारी स्टैक है, स्टैक में Q नॉट है, फिर P है और Q है, ठीक। अब हम जब पॉप करना है तो पॉप किसको करेंगे, पॉप करेंगे हम जो टॉप ऑफ स्टैक है। टॉप ऑफ स्टैक क्या है, इस टाइम Q है, तो हमें Q को पॉप करना है। तो हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल Q नॉट पे क्या आ गया, अब S आ गया, और टॉप अभी क्या करेगा, चेक करेगा टॉप ऑफ स्टैक क्या है, तो टॉप ऑफ स्टैक है Q, सॉरी S Q, तो टॉप ऑफ स्टैक क्या है, Q है। और यहां पे हम क्या करते हैं, स्लैश एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कब, जब हम पॉप करेंगे। इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, तो हमने क्या किया, ये हमारी स्टैक है, Z नॉट है, और अब यहाँ पे क्या है, Q P है, और क्योंकि Q को हमने क्या किया, Q को हमने यहां से पॉप किया, ठीक। तो जैसे कि मैं ये ऐसे बोल रहा था, हम पहले टॉप स्टैक, इसका टॉप ऑफ स्टैक बाहर निकालते हैं, तो पहले वो Q निकाल, Q क्या, ये देखते हैं Q है, ठीक। तो टॉप ऑफ स्टैक क्यों है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम इसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तो हम इसको अंदर यहाँ पे क्या पुश नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखा, एप्सिलॉन, ठीक। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम पॉप करते हैं। कैसे, S पहले क्या आ गया, इनपुट सिंबल क्या है, अगर अब हमें पॉप करना है तो S आ गया, और फिर हम क्या देखते हैं, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टॉप ऑफ स्टैक Q है, और इस टाइम हमें पॉप करना है, तो हम क्या लिखे हैं, स्लैश एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब हमने पॉप किया किसको, Q को। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारी स्टैक है, अब यहाँ पे Q था, अब हमने Q को पॉप किया, Z नॉट और P भी बचा हमारी स्टैक में, ठीक। अब एक और चीज है यहाँ पे स्टैक में, तो ये क्या था, दो चीजें थी, या तो हम पुश करेंगे, या फिर पॉप करेंगे, या फिर कुछ नहीं करेंगे। तीन चीजें थी ना। अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम इसको ऐसे भी बोलेंगे कि स्किप, ठीक। एक और ऑपरेशन, या तो पुश करेंगे, हमें इनपुट अल्फाबेट आ गया उसको पुश करेंगे, या फिर क्या करेंगे, या फिर पॉप करेंगे, जो इसके अंदर टॉप ऑफ स्टैक है उसको पॉप करेंगे, या फिर हमें इनपुट अल्फाबेट आ गया, हम कुछ नहीं कर रहे, तो वही देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमें क्या है, Q नॉट है, और सॉरी अभी इसकी ट्रांजिशन फंक्शन कैसे देखेंगे, जैसे डेल्टा ऑफ Q नॉट कामा S आ गया, और यहाँ पे क्या था, Q था टॉप पे, और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू Q1 कामा एप्सिलॉन, ठीक। तो ये इसके ट्रांजिशन फंक्शन आगे, ट्रांजिशन फंक्शन के जरिए हम दिखा सकते हैं ऐसे। Q नॉट आ गया, Q नॉट पे हमें क्या आ गया, S आ गया इनपुट अल्फाबेट, और टॉप ऑफ स्टैक क्या था, Q था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, Q को पॉप कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, Q1 कामा एप्सिलॉन, तो Q को पॉप किया हमने। अब यहाँ पे क्या है, एक और चीज है, स्किप है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Q नॉट है और Q1 है। Q1 पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ गया, हमें इनपुट अल्फाबेट आ गया B, और ये हमारी स्टैक है Z नॉट, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ स्टैक इस टाइम A है। तो अब हमें क्या करना है, तो क्या था, मैं A यहां से B आ गया, इनपुट सिंबल है ना इस टाइम B, और टॉप ऑफ स्टैक इस टाइम क्या है, A है, और हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, A वैसा का वैसा ही है, ठीक। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम पहले हमने A को बाहर निकाला, अब हमने A देखा टॉप ऑफ स्टैक क्या है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम A को ही वापस हम A को ही वापस रख रहे हैं जैसे अपनी जगह पे था वो, ठीक। तो अब हमें क्या था, ये हमें Z नॉट था, और ये A ऐसे ही है, वहां से B आ गया, हमने कुछ नहीं किया, A को वैसे ही रखा। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हमने स्किप किया। अब इसकी ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, डेल्टा ऑफ Q नॉट कामा B कामा A इक्वल टू डेल्टा Q1 कामा A। तो हमने क्या किया,
क्यों बी आ गया इनपुट अल्फाबेट, ए क्या था टॉप ऑफ स्टैक, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। Q1 कामा ए वैसे का वैसा ही है, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जैसा था वैसा ही है, इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया। इनपुट अल्फाबेट आ गया, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमने उसके साथ कुछ नहीं किया। या इससे पहले हमने क्या देखा, जब इनपुट अल्फाबेट आता था हम पुश करते थे, या फिर इनपुट अल्फाबेट आ गया हमने पॉप किया। इस टाइम इनपुट अल्फाबेट आ गया हमने कुछ नहीं किया। तो तीन चीजें हम स्टैक में कर सकते हैं, या हम पुश कर सकते हैं, या पॉप कर सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका। पुश डाउन ऑटोमेटा होती क्या है, फिर इसके टाइप्स क्या हैं, फिर हमने देखा था कि इसका पावर डीपीडी, और इसके दो टाइप्स हैं, डीपीडी और फिर किसका ये था एनपीडी। फिर इनका पावर देखा था हमने, इनका पावर में डिफरेंस क्यों है और कैसे है। और फिर इसके बाद हमने देखा था क्योंकि स्टैक में, और फिर इनकी ट्रांजिशन फंक्शन देखी कि किसकी ट्रांजिशन फंक्शन कैसे हम लेते हैं, डीपीडी की ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, एनपीडी की ट्रांजिशन फंक्शन क्या है। और इसके बाद हमने देखा था कि अब स्टैक, क्योंकि इस पे क्या है एक फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि ये क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक, इसका मतलब यहाँ पे अब एक और चीज आ गई, स्टैक आ गई। तो अब हम देखेंगे, अब हमने यहाँ पे देखा कि स्टैक पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम वहां पे क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन की डीपीडी, ये पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो हाँ, एक और बात, अगर आपको समझ में आ गया, या आपको कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे लगा कि आपको नहीं, मैंने आपको कहीं भी कंफ्यूजन, आप कमेंट में लिख सकते हो। और फिर अगर आपको पसंद आ गया, आपको समझ में आ गया, तो फिर लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वहां पे बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ऐसे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।